मैं जयप्रकाश उपाध्याय आज गंगा सप्तमी के दिन आप सबके लिए गंगा जी का महात्म्य लेकर आया हूँ। सबको जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज परम पवित्र दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, जिसे हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन श्री गंगा जी स्वर्ग में से धरती के ऊपर पधारे थे। गंगा जी को धरती के ऊपर पधारने के एक विशेष कथा जो रामायण में उसका उल्लेख आता है, वो हम यथामति यथाशक्ति श्रवण करेंगे। राजाधिराज रामचंद्र, जिसका सूर्यवंश में प्रागट्य हुआ, उन्हीं के पूर्वज सगर राजा थे। सगर राजा ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया था और यज्ञ का अश्व इंद्र चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। इंद्र ने छुपाकर वो यहाँ से चला गया। उसके बाद में वो अश्व को ढूंढते ढूंढते सगर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में आए। उन्होंने अश्व को देखा। उनको ऐसा लगा कि इसी ने अश्व को चुराया है। वो कपिल मुनि के ऊपर प्रहार करने के लिए गए। उसी समय कपिल मुनि ध्यान अवस्था में थे। उन्होंने अपने नेत्र खोले और नेत्राग्नि में ये सगर राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब अंशुमान को ये बात पता चली तो अंशुमान ने कपिल मुनि को पूछा कि मेरे पितरों का उद्धार कैसे हो, यह आप उपाय बताएं। तब कपिल मुनि कहते हैं कि अगर आपके पितरों की भस्म को गंगा जल का स्पर्श होता है तो उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी की तपश्चर्या की। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने गंगा जी की तपश्चर्या की और अंत में जब भगीरथ राजा, जो दिलीप के पुत्र थे, उन्होंने गंगा जी की तपश्चर्या की। जब ये 3 पीढ़ियों का पुण्य एकत्रित हुआ तब गंगा जी प्रसन्न हुए। गंगा जी ने कहा कि मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना है कि अगर मेरा कोई वेग सहन नहीं कर सकेगा तो मैं धरती को फाड़कर पाताल में चली जाऊंगी। यह बात सुनकर भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की तपश्चर्या की। भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर हिमालय क्षेत्र में, गंगोत्री क्षेत्र में अपनी जटाएं खुली रखकर, अपनी कमर पर हाथ रखकर गंगा माता का स्वागत किया और अपनी जटा में गंगा जी को स्थान दिया। भगीरथ राजा की विनती स्वीकार करने के बाद अपनी एक जटा छोड़कर गंगा जी का प्रवाह उन्होंने मुक्त किया और गंगा जी प्रवाह रूप में भगीरथ राजा के पीछे पीछे चलने लगी। इसीलिए हम गंगा जी को भागीरथी गंगा कहते हैं। अनेक देशों को, अनेक क्षेत्रों को पावन करते करते गंगा जी बंगाल में गंगा सागर संगम है, जहाँ सागर के साथ गंगा जी का संगम होता है, उधर आए हैं। गंगा सागर क्षेत्र बहुत पवित्र है। गंगा जी के संगम में, गंगा जी की सागर के संगम में भी एक बात प्रचलित है। सामान्य कोई नदी अगर सागर से मिलती है तो सागर 2-4 किलोमीटर तक वो नदी के जल को नमक वाला यानी खारा बना देता है। लेकिन यहाँ पे गंगा जी का ऐसा प्रभाव है कि सागर के जल को गंगा जी मीठा बना देती है। माँ गंगा का सानिध्य इतना चमत्कारी है कि उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान, पान और कीर्तन मात्र से जन्म मरण के बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब भगीरथ राजा ने गंगा जी को प्रसन्न किया और कपिल मुनि के आश्रम में लेकर गए, उस समय हजारों साल बीत गए थे। उनके पूर्वजों के शरीर की भस्म और भस्म की मिट्टी हो गई थी। यह मिट्टी को भी गंगा जल का स्पर्श हुआ और उनका उद्धार हो गया। जरा सोचिए, शरीर जल गया, शरीर की भस्म हुई, भस्म की मिट्टी हुई,
और उसी को गंगा जल का स्पर्श होता है तो भी मुक्ति होती है। तो अगर हम सदेह गंगा जी में स्नान करेंगे तो कितना पुण्य होगा, क्योंकि गंगा जी स्वयमेव परम तीर्थ है। महाभारत के वन पर्वों में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और केशव के समान कोई देव नहीं है। भगवान विष्णु के चरण कमलों में से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में समाकर भगवान शंकर की जटाओं में विलीन भागीरथी गंगा का सेवन क्षण के लिए भी जो प्राप्त कर लेता है वह धन्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि स्तोत्र सामस्मि जाह्नवी, स्तोत्र में मैं जाह्नवी हूँ। गंगा जी का जल औषधि रूप माना गया है। गंगा जल आप अपने घर में किसी भी बर्तन में सालों तक रखेंगे ना, वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। मातश्याम्भवि शंभु संग मिलिते मौलो निधायाञ्जलिं त्वत्तीरे वपुषावसान समये नारायणान्ध्रिद्वयं सानन्दं स्मरतो भविष्यति मम प्राण प्रयाणोत्सवे भूपाद भक्तिरविरुच्युता हरिहरा द्वैतात्मिका शाश्वती। हे भगवती, यदि मात्र आपका जल पीकर, आपके तट पर रहकर, तृष्णा रहित होकर आपका दर्शन करके जीवन व्यतीत करना हो तो वह भी हमें स्वीकार है। मृत्यु के समय आपका सर्वस्मरण यदि हमें बना रहे तो हमारे लिए सद्भाग्य होगा और वो जीवन का हम उसे उत्सव मनाएंगे। यदि हो सके तो जीवन में एक बार गंगा स्नान कीजिए, गंगा दर्शन कीजिए। गंगा स्नान और गंगा दर्शन मनुष्य के पापों को मुक्त कर देता है। दूसरा, आज के दिन यह एक संकल्प लेना जरूरी है कि गंगा जी को जितना हम पवित्र मानते हैं उतना हम स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो गंगा जी को स्वच्छ रखने का भी संकल्प कीजिए। और आज के दिन गंगा जी का स्मरण करके, भले आप अपने घरों में हो लेकिन गंगा जी का स्मरण करके गंगा स्नान का लाभ लीजिए। श्री गंगे मात की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय।